हमने देखा कि जो रेले जो लॉ है, जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसको देखा था। ओके, वो जो थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, और इसीलिए उसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ भी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आता है कि रिले जो जीन लो इसको जो अल्ट्रासोनिक कैटास्ट्रोफ क्यों बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक बिकॉज वो जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आपका लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अब हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा कि वो जो है वो डाटा फिक्स नहीं बैठ रहा। इसलिए जो एक साइंटिस्ट है प्लॉन्क ने एक अपना लॉ दिया, प्लॉन्क्स लॉ। सो अब हम उसको देखेंगे। ओके, प्लॉन्क ने क्या किया, उन्होंने रेले ने जो चीजें यूज की थी, जैसे जो आपका नंबर ऑफ मोड्स हैं, सेम वही चीजें उन्होंने यूज की। बट उन्होंने बोला कि जो आप एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम से ले रहे हो वो सही नहीं है। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली न तो अब्जॉर्ब हो सकती है न ही एमिट हो सकती है। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है E, वो आपका कुछ न कुछ एक इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ h म्यू होता है, जहां पर म्यू जो है वो उस वेव का फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स अगर ये वैल्यू निकल के आती है, इट मीन्स h म्यू अगर मान लीजिए 5 है तो 5, 10, 15 ये वैल्यूज ही एनर्जी की एक्सचेंज हो सकती है। ओके, प्लैंक ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम लिया जो कि गैसियस सिस्टम था। उन्होंने अज्यूम किया कि वहां पर एक परफेक्ट गैस के अलावा उसके मॉलिक्यूल भी मतलब होंगे विद द रेडिएशन। ओके, इट मीन्स रेडिएशन के साथ साथ परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल भी होंगे। अब उन्होंने बोला कि जो दो मॉलिक्यूल हैं, अज्यूम कीजिए ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये एनर्जी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उन्होंने अज्यूम किया कि ये एनर्जी जो रेडिएट करके इधर या फिर इधर भेजेंगे वो एक हार्मोनिक सिस्टम, यू कैन से स्प्रिंग लाइक सिस्टम से जुड़े हो सकते हैं। ओके, इनको उन्होंने हार्मोनिक बोला कि जो एक तरीके से हार्मोनिक मोड से एक तरीके से है वो एनर्जी को एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे। ओके, सो उन्होंने रेले का ही फॉर्मूला यूज किया। उन्होंने कहा कि जो आपका जो यू लैम्डा डी लैम्डा है वो इक्वल टू हो जाता है 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी म्यू इनटू एक एनर्जी उन्होंने बोला ई म्यू। अब ये जो एनर्जी है इसको ई बार से लिख देते हैं। ये होती है एवरेज एनर्जी इन केस ऑफ मैक्सवेलियन हार्मोनिक। ओके, सो ये जो इस हार्मोनिक की जो एनर्जी है, जो कि एच म्यू एनर्जी है, ट्रांसफर करेगा। उस केस के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास n जीरो मोड्स हैं, वो आपके जीरो एनर्जी पर है। n1 जो है वो आपके h म्यू पर हैं, n2 हैं वो आपके 2h मोड्स
एनर्जी, ये एनर्जी की वैल्यू, ये नंबर ऑफ मोड्स हैं। इन पे ऐसे ऐसे करके नीचे तक इन्फिनिटी चलता रहेगा। ओके, इट मीन्स ऐसा अगर डाटा है देन एक स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी आता है, जो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पढ़ते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। बट वहां पर एक प्रोबेबिलिटी के लिए एक एक्सप्रेशन होता है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू आपका होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ h म्यू डिवाइडेड बाय केवीटी। ओके, ये है प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी का यूज करके क्या हम नंबर ऑफ मोड्स हर केस में निकाल सकते हैं। ओके, सो अपन बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोड्स नहीं है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, कि n इतने एनर्जी पर इतने पार्टिकल हैं, इतने एनर्जी पर इतने, इतने पर इतने। अब हम क्या नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें एनर्जी पता है, पार्टिकल कितने पता है। सो स्टैटिस्टिक्स में ये चीज आती है कि आपके जो नंबर ऑफ मोड्स हैं, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सॉरी यू कैन से जीरोथ वाइब्रेशन है, वो आपका 0 इंटू 0, तो ये क्या हो जाता है 0। अब बात करते हैं n1 की। जो n1 है वो इज इक्वल टू कितना होता है n0। ओके, एक्सपोनेंशियल यहां पर ये थोड़ा क्या है, किसको थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होता है। अब क्या है कि n1 इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर कितना है, यहां पर NH म्यू है। ओके, अब वहां पे n की वैल्यू कितना हो गया 1, सो ये हो गया h म्यू डिवाइडेड बाई KBT। ओके, n2 हो जाता है आपका n नॉट एक्सपोनेंशियल h2h म्यू डिवाइडेड बाई KBT। ओके, ऐसे करके जो नंबर ऑफ मोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ मोड्स, वो क्या होंगे? जो कैपिटल N में अगर बोलूं तो N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस डैश 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 आगे तक चलता रहेगा। ओके, यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं, N0 मेरा कितना आ गया 0। ओके, अब यहां पे सॉरी N0 0 नहीं आ सकता, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में यहां पर N0 पार्टिकल्स हैं। ओके, इसको N0 न रिप्रेजेंट किया, N0 प्राइम रिप्रेजेंट किया, ताकि मिक्स ना हो जाए। नंबर ऑफ मोड्स और नंबर ऑफ पार्टिकल है आपके, मिक्स ना हो जाए। थोड़ा इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, स्मॉल n। ओके, ये नंबर ऑफ मोड्स आ जाते हैं। अब यहां पे जैसे ही ये करेंगे N0 एक्सपोनेंशियल, वहां 0 वैल्यू पुट की तो 1 आएगा। ओके, सो ये आपका थोड़ा देख लेना। N1 N2 फाइंड आउट कर दिया, इसको देख लेते हैं कि ये जो n है ये आपके N0 N1 N2 ऐसे ऐसे है, और जो मोड्स हैं उनको आप n से रिप्रेजेंट करते हो। अब इनका मैं क्या करूंगा, सम। ओके, सम किया, जो कैपिटल N है वो इज इक्वल टू कितना आ गया, n नोड सबसे कॉमन ले सकता हूं 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आ गया h म्यू डिवाइडेड बाई KBT। ओके, प्लस आ गया एक्सपोनेंशियल 2h म्यू डिवाइडेड बाई KBT, प्लस डैश डैश चलता रहेगा। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये है, फिर इसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, फिर क्यूब आएगी। इट मीन्स ये एक तरीके से आपका जीपी है। ओके, सो जीपी क्या है? जीपी आपका कुछ इस तरीके से होता है कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ऐसे चलता है। ए यहाँ पर कितना है? एन नोड है। ओके, अगर इसको कंपेयर करें, अगर एन नोड को मैं बाहर रखूं, इसके अंदर जो मेरा ए है वो 1 आ जाता है। ओके, यहाँ पे आर जो है, आर कितना आएगा? आर इस वाले एक्सप्रेशन में इसका डिवाइड करते हैं तो यही आएगा। इट मीन्स आर जो मेरा है वो आता है एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केबीटी। ओके, इस जीपी का जो यू कैन से nth कंपोनेंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यू कैन से ए nth जो है आपका वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 से। जो समेशन है, आपने जीपी में पढ़ा होगा, समेशन जो है वो ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ, इसको रिलेट करके अपन टोटल इन जो समेशन अपने को फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, समेशन ही है ये। अपन रखेंगे एन नोड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केबीटी। ओके, इसका पावर n है तो n यहां पर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केबीटी। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। बट यहां पर मेरे को लगानी पड़ेगी, मैं बोल सकता हूं कि जो यहां पर है मेरी लिमिट है n अटेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, अगर मैं n अटेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं तो ये वाला जो टर्म है ये आपका 0 हो जाता है। आप एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हो। ओके, सो जो आपका टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स हैं वो आता है n नोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाय केबीटी। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि अपना जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स हैं वो कितने आते हैं। ओके, अब तक हमें रिलेशन मिला था कि एक तो ये था कि जो n जो आपका u लैम्डा d लैम्डा है वो आपका होता है u म्यू d म्यू है वो आपका होता है 8 पाई म्यू स्क्वायर c क्यूब, और यहाँ पर e म्यू अपने बाहर लेके चले थे और d। एक हमने टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकाली है जो कि मेरा आता है n नोड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई केबीटी। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो कितना होगा। सो टोटल जो एनर्जी है E, जो टोटल एनर्जी है वो E इज इक्वल टू, अब हमें नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं 0th एनर्जी वाले में, सो इनटू इसका एनर्जी कितना है जो कि 0 है, प्लस n1 आपके नंबर ऑफ मोड्स हैं इनटू इस मोड का एनर्जी कितना है h म्यू, प्लस सेकंड का 2h म्यू,
n1 n नोड इन सब की वैल्यू है हमारे पास, हम वैल्यू पुट करते हैं कि जो टोटल E है वो इज इक्वल टू हो जाता है, ये वाला टर्म 0 हो गया, उधर वाला क्या हो जाएगा, n नोड h म्यू, यहां पर एक्सपोनेंशियल आ जाता है h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, ओके, प्लस n नोड 2h म्यू, इट मीन्स 2 यहाँ 2h म्यू, एक्सपोनेंशियल आ जाता है 2h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, ओके, प्लस आ जाता है 3n नोड h म्यू एक्सपोनेंशियल 3h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, ओके, प्लस ये जो है ये इन्फिनिटी पे चलता है, हम यूज करते हैं कि इन्फिनिटी उसके अंदर नंबर ऑफ मोड्स हैं, ओके। अब यहां से अगर हम कॉमन देखें कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, सो इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं कि n नोड h म्यू और एक्सपोनेंशियल ये वाला जो टर्म है ये कॉमन आ रहा है, n नोड h म्यू एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kBT। अगर ये मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से सॉरी यहां पर जो ये था ये स्मॉल n नोड था, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या लिए थे, स्मॉल n, ओके। n नोड h में एक्सपोनेंशियल ये वाले टर्म कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1, प्लस यहाँ क्या बचा 2 एक्सपोनेंशियल 2h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, सॉरी 2 नहीं आएगा, ओके, बिकॉज हमने कॉमन ले लिया, प्लस में 3 एनोड कॉमन आ गया, एक्सपोनेंशियल जो टर्म है उसमें से आएगा 2h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, प्लस जैसा चलता रहेगा, ओके। अगर हम ये वाला जो सम है, जो सीरीज है इन्फिनिटी से चलने वाली, इसका सम निकाल लें तो हमारा टोटल एनर्जी निकल जाए। अगर इसको मैं S से रिप्रेजेंट करूं, यू कैन से S इज इक्वल टू, ओके, इसको मैं क्या करता हूं कि जो अज्यूम करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ये वाला जो टर्म है कि x इज इक्वल टू हो जाता है आपका एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kBT, ये अज्यूम करके चलते हैं अपन। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सो जो E है इज इक्वल टू n नोड h म्यू एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kBT है इनटू s। अब मुझे s फाइंड आउट करना है, ओके। यहां से अपन देखते हैं कि s इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस टेस्ट चलता रहेगा, ओके। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से, sx इज इक्वल टू कितना होता है, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x4, ओके। अगर अपन इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस कर दें, चेक करके देखते हैं एक बार कि s माइनस, यू कैन से s 1 माइनस x इज इक्वल टू, माइनस करो 1 ऐसे ही पड़ा है, इन दोनों को माइनस करना है, वैसे इनको फिर इनको इसमें से करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस इसमें से माइनस किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, अगर ये सीरीज अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वही जीपी बन गया अपना, ओके। और इस केस के लिए जो समेशन है वो हमने देखा था, वो आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो r कितना है इसका, ओके।
आर कितना है, एक्स है, 1 माइनस एक्स। यहां से अगर मैं एस फाइंड आउट करना चाहूं तो एस आ जाता है मेरा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स मेरा चेक करूं तो यहां से एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो एस जो है मेरा वो आता है 1/1 माइनस जो एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केबीटी है, ओके, इस वाली टर्म का स्क्वायर आ जाता है। ओके, अब हम टोटल एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जो टोटल एनर्जी है E वो इज इक्वल टू हो जाती है एन नोड एच म्यू एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, इनटू जो एक्स एस कितना आ रहा है अपना, एस है वो अपना आ रहा है, इसमें डिवाइड कर देता हूं मैं एस का 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, इस वाले का स्क्वायर। ओके, अब यहां पर मुझे फाइंड आउट करनी है एवरेज एनर्जी ई बार। एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं। ई मेरा ये रहा, एन मेरा ये रहा, ओके, इसको अपन क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, इसमें इसका डिवाइड किया तो हमारे पास मिलता है एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट, एच म्यू से यहां से मिलता है अपने को एच म्यू एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केवीटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई केवीटी। सो यहां से हमने जो एवरेज एनर्जी है वो फाइंड आउट कर ली। ओके, अब इस एवरेज जो एनर्जी है अगर इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो प्लॉन्क्स लॉ है। ओके, और अगर इसके जो अगर बात करें इसके जो फिट होने की है, जो प्लॉन्क्स लॉ है वो कैसे फिट होता है, जो जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा है एग्जैक्ट वैसे ही ये उसके अंदर फिट बैठ जाता है। इट मीन्स जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है वो एज कंपेयर टू आपका क्लासिकल जो थ्योरी है उससे बहुत बढ़िया है। ओके, और इसको अपन टोटली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। ओके,